नमस्कार दोस्तों, सोनी वीडियोस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप सब, यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। अश्विनी महीने की कृष्ण पक्ष एकादशी को इंदिरा एकादशी या फिर पितृ एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी का बहुत ज्यादा महत्व है। इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। जीवित काल में समस्त प्रकार के सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और साथ ही साथ जो भी हमारे पूर्वज हैं उनको भी वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। देखिए, पितरों के लिए यह एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। आप चाहें तो दशमी के दिन श्राद्ध आदि करने के बाद एकादशी का जो अपना पुण्य फल पितरों के नाम से दान कर सकते हैं, जिससे कि पितरों को तृप्ति हो सके। एकादशी का व्रत हमें जरूर रखना चाहिए। तो चलिए पूजा शुरू करते हैं। देखिए, यह पूजा आप अपने मंदिर में भी कर सकते हैं और अलग से भी चौकी लगाकर पूजा को कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक चौकी लगा ली है। चौकी के ऊपर पीले रंग का वस्त्र बिछा लेंगे और इस पूजा में लक्ष्मी नारायण की पूजा का विशेष महत्व है। इंदिरा एकादशी में यदि आपके घर शालिग्राम सेवित हैं तो आप शालिग्राम जी की भी पूजा कर सकते हैं। आप उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं, तुलसी दल अर्पण करें और साथ ही तिल और गुड़ का भोग लगाएं। शालिग्राम जी की पूजा का विशेष रूप से वर्णन किया गया है शास्त्रों में। चौकी पर हमने पीले रंग का वस्त्र बिछाने के बाद हम यहाँ पर पीले फूलों का आसन देंगे। ध्यान रखिए, हमें चावलों का आसन बिल्कुल भी नहीं देना है, क्योंकि एकादशी में चावलों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। फूलों के आसन लगाने के बाद हम लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति, ये फोटो, तस्वीर जो भी आपके पास हो आप रख सकते हैं। देखिए, आप फूलों के आसन की जगह तिल का आसन भी लगा सकते हैं। चावल का किसी भी प्रकार से आप यूज नहीं करना। इसके बाद हम गणेश जी को विराजमान करेंगे। गणेश जी को विराजमान करने से पहले फूलों का आसन देंगे, फिर हम गणेश जी को विराजमान करेंगे। सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन करके, पितरों का स्मरण करके फिर हम पूजा शुरू करेंगे। देखिए, इसके बाद दीपक प्रज्वलित कर लेंगे, फिर हम प्रार्थना करेंगे। हे भगवान श्री विष्णु नारायण, इस तरह से मेरे सारे पितरों के जो रास्ता है, उनका जो पथ है वो हमेशा अलौकिक रहे और उनको कभी भी कोई दिक्कत ना आए। और इस तरह से पितरों का सोच के उनके लिए, उनके मोक्ष के लिए, उनकी मुक्ति के लिए इस पूजा को हम करेंगे। फिर हम एक लोटा जल का लेंगे और जल से सभी को शुद्धिकरण कर देंगे। उसके बाद हमें सभी को वस्त्र अर्पण करना है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले गणेश जी को वस्त्र रूपी कलावा या मौली समर्पित करूंगी। उसके बाद हम गणेश जी को जनेऊ अर्पित करेंगे। आप जब भी गणेश जी को वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे तो आप ओम वस्त्राय समर्पयामि यह मंत्र जरूर बोलेंगे। इसके बाद श्री हरि विष्णु नारायण और माता लक्ष्मी जी को हम मौली समर्पित कर देंगे और मंत्र बोलेंगे ओम वस्त्रम समर्पयामि। अब हम सभी को तिलक करेंगे। गणेश जी को तिलक करेंगे, फिर भगवान जी को तिलक करेंगे। सभी जितने भी भगवान के स्वरूप हैं, जितने भी देवी देवता हैं, उन सबको हम तिलक करेंगे। साथ में शेषनाग को, सभी को तिलक करेंगे। माता लक्ष्मी को तिलक करेंगे। माता लक्ष्मी को आप सिंदूर भी अर्पण कर सकते हैं। तिलक करने के बाद हम गणेश जी को दुबा घास समर्पित करेंगे। अगर आपके पास दुबा घास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप बिना दुबा घास के पूजा कर सकते हैं। फिर सभी भगवान को हम फूल अर्पण करेंगे। अगर आपके पास गुड़हल के फूल है या लाल फूल है तो आप माता लक्ष्मी को समर्पित कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आपके पास जो भी फूल हो आप वो समर्पित कर सकते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु नारायण को पीला फूल बहुत प्रिय होता है। उसके बाद आप तुलसी दल समर्पित कर सकते हैं। भगवान विष्णु जी की पूजा बिना तुलसी के संभव ही नहीं होती है। इसके बाद हम भोग समर्पित करेंगे। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी को आप गुड़ और तिल का भोग लगा सकते हैं, नहीं तो आप कोई भी पीला फल या पीली मिठाई या फिर कोई भी मिठाई का भोग लगा सकते हैं। आप चाहें तो आप तिल और गुड़ से भी लड्डू बनाकर उसका भी भोग लगा सकते हैं, जो भी आपको उचित लगे। और इसी गुड़ को खाकर अगले दिन आपको अपने व्रत का पारण भी करना होता है। इसके बाद हम जल समर्पित करेंगे। जल में थोड़ी तुलसी डाल लेंगे।
इस तरह से हमने सभी को भोग लगा दिया है। आप भोग को थोड़ी देर तक भगवान के सामने रखेंगे। उसके बाद इस भोग को अपने घर के सभी सदस्यों में बांट देंगे। इसके बाद हम आरती करेंगे, धूप दीप भगवान को दिखाएंगे। इसके बाद अगर आप व्रत हैं तो हम कथा सुनते हैं। व्रत की इस एकादशी में कथा सुनने के लिए एक हाथ में हम फूल लेकर कथा सुनेंगे। कथा कभी भी खाली हाथ नहीं सुनते हैं। और इस कथा में आप चावल नहीं लेंगे अपने हाथों में, क्योंकि एकादशी में चावल नहीं यूज किया जाता है। तो आप फूल लेकर या फिर आप तिल लेकर भी कथा सुन सकते हैं। तो देखिए, बहुत ही सरल विधि से इस तरह से हमें पूजन करना है। फिर दक्षिणा समर्पित करेंगे ताकि पूजा में रही कोई भी कमी हो वो पूर्ण हो सके, और दक्षिणा को हम दान कर देंगे। देखिए, आप हवन भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर कपूर से भी आरती की है। फिर हम जल को समर्पित करेंगे 2 बार। इसके बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए हम क्षमा याचना जरूर करें। तो देखिए, इस तरह से बहुत ही सरल विधि से हम पूजन कर लेंगे। इसी तरह से धूप दीप दिखाकर शाम को भी आप पूजन कर सकते हैं। पारण के लिए अगले दिन सुबह आपको पारण करना है। पारण आप 6:13 से 8:36 में के मध्य पारण कर सकते हैं। पारण के लिए ऐसे ही सुबह उठकर आपको स्नान आदि करना है, भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करना है। उसके बाद आप गुड़ से अपना पारण कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दें। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।